कैसे आप लोग। मैं मनीष कुमार और फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं। और आज का क्लास जैसे आपको पता ही है कि यूनिट डिजिट में यानी नंबर सिस्टम का ये 13 क्लास है, 13वां क्लास है। अगर इसके पहले के आपने 12 क्लास नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। नंबर सिस्टम 13 मैं लिख देता हूँ, नंबर सिस्टम 13। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का क्लास है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का ये 5वां क्लास है। यूनिट डिजिट का ये 5वां क्लास है। यूनिट डिजिट का ये कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। तो चलिए यूनिट डिजिट का ये 5वां क्लास। आज यूनिट डिजिट में आप क्या सीखेंगे? अंदर से बड़ा बेचैनी होगी, सर अभी भी 4 क्लास में आप इतना कुछ बता दिए, आज 5वें में क्या बताइएगा? आज बताने वाले हैं फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना। तो हेडिंग बना लीजिए, बड़ा अच्छा हेडिंग है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यूनिट डिजिट यानी फैक्टोरियल वाले सवाल का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फैक्टोरियल वाले सवाल का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। तो कुछ लोग के दिमाग में सर फैक्टोरियल का हिंदी क्या होता है? इसको क्रम गुणित बोलते हैं, क्रम गुणित। तो पहले इसको समझते हैं कि सर फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। फैक्टोरियल का मीनिंग समझते हैं कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। क्रम गुणित इसको बोलते हैं। तो मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल का मतलब समझिएगा। आइए सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि फैक्टोरियल का मीनिंग है क्या। तो हेडिंग दे दीजिए। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, एकदम बेसिक से चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, तो आपको बता दें कि फैक्टोरियल का स्पेशल सिंबल बनाया गया। स्पेशल सिंबल, और 2 टाइप का सिंबल है। एक ऐसे होगा, ये ऐसे, या ऐसे होगा। ये फैक्टोरियल का 2 सिंबल बनाया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैसे लिखा जाएगा। फैक्टोरियल 1 या कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, फैक्टोरियल 2 या ऐसे, फैक्टोरियल 3 या ऐसे, फैक्टोरियल 4 या ऐसे, ठीक है, फैक्टोरियल 5 या ऐसे। इसी प्रकार 1000 फैक्टोरियल या आपको 1000 ऐसे, या 1099 फैक्टोरियल या 1099 फैक्टोरियल ऐसे। तो आप लिखने का तरीका समझ गए। फिर फैक्टोरियल्स को ऐसे लिखा जाता है। और भी बहुत एग्जाम्पल है, बड़े बड़े भी ले सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे, या इसको आप लिख लो ऐसे, ठीक है, 1928 या 1928 को ऐसे लिखें। तो मेरी बातें समझ में आ रही है कि ये फैक्टोरियल का लिखने का तरीका है। ऐसे फैक्टोरियल्स को हम लोग लिखते हैं, ऐसे फैक्टोरियल्स को लिखा जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? वाह, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये फैक्टोरियल्स को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अब तो निकला सीखा, अब वैल्यूज की बात करते हैं। आइए वैल्यू कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल की। तो हेडिंग बनाइए अगला, कि वैल्यूज, मान। जैसे फैक्टोरियल 1 है तो इसका मतलब होता है 1, लेकिन अगर फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब होता है 2 गुने 1। कर्म गुणित यानी कि उसको सीक्वेंस में गुना करते चलना। फैक्टोरियल 3 होगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 से नहीं करना है, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई कर दे। फैक्टोरियल 4 की जब बात करेंगे तो ये आप इसको ऐसे लिखेंगे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल जब 5 लिखेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल जब आप 6 लिखेंगे तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1।
तो अब आप फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे होंगे कि सर फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कि जो संख्या आपको दी गई है, जो संख्या आपको दी गई है वहां से आप शुरू कीजिए और उसको गुना करते करते 1 तक चले आइए। फिर से समझ लीजिए कि जो संख्या आपको दी गई है उसको गुना करते करते 1 तक। जैसे मान लीजिए अब फैक्टोरियल 99 दिया है, तो पहले 99, फिर 98, 97, 96, 95, 94, 93, ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई कहाँ तक आना होगा, 1 तक आना होगा। तो ये फैक्टोरियल का मतलब आप समझ रहे हैं। यानी कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि अगर फैक्टोरियल 99, तो इसका मतलब हो गया कि 99 इंटू 98, और ये गुना करके कहाँ तक पहुँचेंगे आप, 1 तक पहुँचेंगे। और भी मतलब समझिए, जैसे और भी कोई भी बड़ा भी डिजिट आप उठा लीजिए, मान लीजिए फैक्टोरियल यहाँ पे ले लिए 1000, तो इसका मतलब है कि 1000 उठाइए, फिर 999 उठाइए, और ये गुना करते करते कहाँ तक आना होगा, 1 तक आना। अभी भी मतलब समझ में आया कि नहीं। यानी फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि जो संख्या दी गई है उसको गुना करना है। तो ये उतार लीजिए यहाँ तक, ये आप मेंशन कर लीजिए कि फैक्टोरियल का मीनिंग सर हमको समझ में आ गया। फैक्टोरियल की मीनिंग ही बता रहे हैं। अभी कोई भी बड़ा भी डिजिट उठा सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहीं पे है 9999, तो इसका मतलब क्या है, 9999 गुने डैश 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 गुने, और कहाँ तक, 1 तक आना होगा। ये इसका मतलब। तो आप इस बातों को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। लेकिन फैक्टोरियल में हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को सीखना है सर यूनिट डिजिट ना। फैक्टोरियल का मतलब हम आपको बताएं, लेकिन हम लोग को तो सीखना है यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट का मतलब राइट से पहला लेटर, राइट साइड से पहला लेटर याद कीजिए। तो अब इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। जैसे ये सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 ही आने वाला, ये सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, लेकिन ये सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 4 के बाद में 24 आएगा, नहीं आएगा। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो 24 बचे 120 आएगा, ये सॉल्व करिए तो 12 6 72 720 आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है सर यहाँ पे यूनिट डिजिट। यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। फैक्टोरियल वाले सवालों का यूनिट डिजिट निकालना सिखा रहा हूँ। तो आप कैसे समझेंगे इस बात को, आप समझेंगे कि सर फैक्टोरियल में तो हम लिख दिए, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। तो यूनिट, जैसे इसका तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा, इसका 2, इसका 6, इसका 4, इसका 0, इसका 0। अब एक चीज़ देखिएगा, जैसे ही आप 5 के बाद से देख रहे हैं तो इसका भी 0, यानी कि हर फैक्टोरियल का 5 के बाद से उसके यूनिट डिजिट पे 0 ही आने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि आप एक बार 120 से, जैसे मान लीजिए अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 88, तो ये 88 गुने ऐसे ऐसे करके यहाँ तक फैक्टोरियल 5 आएगा कि नहीं, इसमें बीच में कहीं। तो जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो फैक्टोरियल 5 के इकाई अंक में है 0, तो इस सबको गुना कर देंगे तो जरा बताइएगा इसके इकाई अंक में भी तो 0 आने वाला है। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और तरीका लिखने का बताते हैं फैक्टोरियल को। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 9 लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7, और यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। ऐसे भी आपको 9 8 7 फैक्टोरियल 6 लगा दिए। 6 पे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 7 पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। आ रही है मेरी बात समझ में ना। आप कहीं भी इसके बीच में फैक्टोरियल लगा सकते हैं। आप 7 पे नहीं लगाना चाहते हैं तो 8 पे ही लगा दीजिए, वही बात है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये 88 गुना फैक्टोरियल 5, तो इसकी वैल्यू होती है 120। इसके इकाई अंक में 0 है, तो 0 से गुना करेंगे सभी डिजिट को, तो यूनिट डिजिट में तो 0 ही आने वाला है ना। यस या नो? बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़ी बात समझ गए कि सर फैक्टोरियल 5 हो यानी 5, तो फैक्टोरियल 5 के यूनिट डिजिट में होता है 0।
उससे ज़्यादा कोई भी संख्या आप लेंगे, उससे ज़्यादा अगर आप कोई भी संख्या लेते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में भी कन्फर्म है कि 0 ही आने वाला है। आ रही है मेरी बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट बात कि सर फैक्टोरियल 5 लीजिएगा, उसके यूनिट डिजिट में 0 होगा, फैक्टोरियल 5 के यूनिट डिजिट में 0, तो उसके आगे कोई भी आप संख्या ले लीजिए तो उसके फैक्टोरियल में 0 ही आने वाला है। आप प्रूफ कर सकते हैं, उठा के देख लीजिए ना कोई भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या समझा उस चीज को हम मेंशन करते हैं। आपने क्या क्या समझा उस चीज को हम मेंशन करते हैं फिर से कि फैक्टोरियल सर अगर 5 है तो उसके यूनिट डिजिट में आता है 0, उसके यूनिट डिजिट में आता है सर 0। फैक्टोरियल अगर 5 है तो उसके यूनिट डिजिट में आता है 0। फिर से समझिए मेरी बात को। आइए, फैक्टोरियल ठीक है, आप समझ चुके इस बात को। फैक्टोरियल तो आपने क्या समझा कि सर फैक्टोरियल में 5 हो तो इसके यूनिट डिजिट में, समझिएगा इसके यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 5 हो तो इसके यूनिट डिजिट में कन्फर्म है कि कुछ भी डिजिट आए लास्ट में 0 आने वाला है। तो फैक्टोरियल 6 के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 0। तो सर फैक्टोरियल 99 के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? सर 0। फैक्टोरियल सर 1499 के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? सर 0। फैक्टोरियल सर 1000 के 0 में क्या आने वाला यूनिट डिजिट पे? 0। बोलिए, ये एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि सर सभी के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कंफर्म है कि 5 से ऊपर होगा तो वो आने वाला है 0। इसमें किसी को दिक्कत है? यानी नोट में ये नियम ही बना लीजिए, बड़ा अच्छा बात लिख लीजिए कि सर फैक्टोरियल 5 से कोई भी आप ले लीजिए, फैक्टोरियल 5 से ऊपर का कोई भी आप ले लीजिए, फैक्टोरियल 5, ठीक है, या उससे बराबर, तो पक्का है कि उसके यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है? 0। आप इसको ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए नोट में कि फैक्टोरियल 5 और उससे ऊपर आने वाला हमेशा आपको 0 ही आने वाला है, उसके यूनिट डिजिट में 0 ही आने वाला है। तो आ गई मेरी बात समझ। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4, इसके यूनिट डिजिट में क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है कि इसके यूनिट डिजिट में क्या होगा। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 24। अब ये सबको आपको ऐड करना होगा क्योंकि फैक्टोरियल 5 से तो ये कम है ना, अगर 5 रहता तब यूनिट डिजिट में 0 आता किसी के। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो 6 4 10, 10 2 12 1 13, यानी यूनिट डिजिट में कितना आया? 3। यूनिट डिजिट में आया 3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहला क्वेश्चन है कि अगर फैक्टोरियल 5 से कम होगा तो उसके यूनिट डिजिट में 3 आने वाला, फैक्टोरियल 5 से कम। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता, जैसे देखिएगा यही क्वेश्चन ये ऐसे हो जाता, ये पहला हुआ, दूसरा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। अब इसके यूनिट डिजिट में तो इसकी तो वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 120। तो अब एक बात बताइएगा, अब जैसे यहाँ पे भी आया तो ये आप जोड़ेंगे सब, तो इसके यूनिट डिजिट में कितना आने वाला है? 3 आने वाला है कि नहीं? देखिए तो सबका यूनिट डिजिट अगर ऐड कीजिएगा, फैक्टोरियल 5 में भी 0 4 6 2 1 है, तो ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 ही आने वाला है ना। तो आप इस बात से क्या समझ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन 1 से शुरू हुआ और फैक्टोरियल 4 है, 1 से शुरू हुआ फैक्टोरियल 4 है, तो उसका यूनिट डिजिट इसी पे निर्भर करेगा, बाकी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल पे समझिएगा। मान लीजिए हम लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 और डैश डैश प्लस 99 तक। तो इसके यूनिट डिजिट पे आप मान लीजिए 4 तक ही आइएगा ना,
क्योंकि ये बाकी सारी संख्या इससे बड़ी होगी। बाकी संख्या जैसे 5 है तो 120 होगा, 6 होगा तो 720 होगा। तो उससे क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए इसको आप जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते, 120 लिखते, फिर आप 24 लिखते, फिर आप 6 लिखते, फिर आप 2 लिखते, फिर 1 और इसको ऐसे ऐड करते। बाकी संख्या यहाँ पे 720, बाकी जो इसके ऊपर आती रहेगी उसके तो सबके यूनिट डिजिट पे 0 ही आने वाला है ना, तो बस आपको यही आंसर दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 3 आने वाला है। बोलिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 3 आने वाला है। और एक एग्जांपल लीजिए ना, अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं। फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 डैश, और इसको आप ले लीजिए 625 तक। तो अब इतना बड़ा है, अब कहिएगा सर इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, इसका यही आपको आंसर दे देगा। तो इतना का यूनिट डिजिट आप बताइए तो क्या होता है, 3। तो 3 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और एग्जांपल ले लीजिए ना, फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस 999। अब इसका यूनिट डिजिट तो कुछ नहीं करना है, 4 तक आप डायरेक्ट देखिए, 4 से शुरू हुआ तो इसके यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 3, बाकी की मतलब ही नहीं है। बोलिए यस या नो। क्या आपने क्या समझा कि सर फैक्टोरियल अगर 1 से शुरू हुआ है तो 4 तक का ही वैल्यू जोड़ेंगे, सबसे छोटा आता है, यहाँ पे जोड़ के दिखाए हैं, उसके बारे तो सब बड़ा आता है ना, 120 720, तो बाकी सबके यूनिट डिजिट पे तो 0 ही आने वाला है। तो यही 4 6 2 1 यही ना यूनिट डिजिट दे देगा अगर 1 से क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो अगर मान लीजिए 1 से नहीं शुरू हुआ तब तो यूनिट डिजिट पक्का है कि 0 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 25, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 10 20। सर कुछ नहीं, डायरेक्ट आंख बंद करके यूनिट डिजिट 0 होगा, बात खत्म। यूनिट डिजिट 0 आने वाला, क्योंकि इसका भी 120, इसके यूनिट डिजिट में 0, इसके यूनिट डिजिट में 0, इसके यूनिट 0 0 0 0 0 ही ना आएगा। और आप ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक और उठा लीजिए, आप ले लीजिए 10 + 20 + 30 डैश 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 प्लस 1000। अब इसके यूनिट डिजिट पे आप क्या आएंगे, सर इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 0 0 0, तो लास्ट डिजिट तो 0 ही आने वाला है ना बाबू। आ रही है मेरी बात समझ में कि इसका भी यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला। अरे 5 से ज़्यादा जैसे ही गया तो कन्फर्म है कि उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 5 से जो क्वेश्चन कम होगा उसका यूनिट डिजिट कन्फर्म है कि 3 ही आने वाला है। बोलिए अगर अभी भी डाउट है तो हम हट जाते हैं बोर्ड से। नहीं डाउट है, बहुत अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। आइए अभी और मिटाते हैं और एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। फैक्टोरियल को देख के ही आप लोग को पसीना आ जाता है कि बाप रे फैक्टोरियल है, तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा भाई, जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़िए ना, फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को पकड़िए और उस कॉन्सेप्ट से तुरंत आंसर दीजिए। रटिएगा तब ना दिक्कत होगा। फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट आप निकाले, इसका कॉन्सेप्ट आपने क्या निकाला, इसका कॉन्सेप्ट आपने निकाला कि सर अगर फैक्टोरियल 5 है इससे बड़ा है तो कन्फर्म है सर उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ये तो कन्फर्म रिजल्ट हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये 0 ही होने वाला है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो, जैसे ये एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देख के डरिएगा नहीं। फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 और ये आपको इन्फिनिटिव तक है। अब बताइए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देख के डर गए, शुरू में बताया ना कि सर ये आपको 4 से ही वाला बात कर देगा, बाकी सब बेकार है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 0 आने वाला है, इसके यूनिट डिजिट पे 0 0। अब ये दोनों इसके यूनिट डिजिट पे 3 आने वाला है, 3 + 0 0 इन्फिनिटिव कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक में क्या आएगा, 3 ही आएगा ना। इसके यूनिट डिजिट में यहाँ तक 3 आने वाला है, इसके 0, इसका 0, इन्फिनिटी तक 0, तो यूनिट डिजिट में 3 ही आएगा, सब कन्फर्म है। अगर इसी को गुना में कर दिया जाएगा तब तो आप डर ही जाइएगा कि सर फैक्टोरियल 1 × 2 फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4 और ये डैश 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 इन्फिनिटिव तक। अब बताइए
तो अब एक बात बताइए, सीखने वाली बात है कि सर इसमें तो भाई जीरो आने वाला है, तब जीरो से किसी भी संख्या में गुना कर दोगे तो इसके यूनिट डिजिट पे आएगा जीरो। बोलो, इसके यूनिट डिजिट पे आने वाला है जीरो। इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। और भी ले लो एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लो भाई, अभी और क्लियर करो। जब तक क्लियर नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 4 डैश डैश मल्टीप्लाई आपको 1200। अब इसका यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या होगा यूनिट डिजिट? सर आंख बंद करके आंसर देंगे जीरो, क्योंकि गुना में है तो सारा यूनिट डिजिट यही होने वाला। एक और एग्जाम्पल लीजिए, भरपूर एग्जाम्पल देंगे जो आपसे क्लियर हो सके। जहां डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। 5, 10, 15, 20 और ऐसे करके 100 तक गया है। अब बताइए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जल्दी बोलिए सर, इसका यूनिट डिजिट भी होगा सर जीरो। जीरो होगा इसका यूनिट डिजिट। बोलिए, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है किसी भी विद्यार्थी को? कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर फैक्टोरियल 5 है और उससे ज़्यादा है, या उस क्वेश्चन जोड़ में हो, गुना में हो, तो उसके यूनिट डिजिट में कन्फर्म है कि जीरो। लेकिन जब क्वेश्चन 1 से शुरू होता है और 4 तक है तो इसके यूनिट डिजिट में 3 आएगा, बाकी सब जीरो होता है। तो जीरो में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर मान लीजिए गुना में है तो इसमें जीरो आएगा एक जगह, तो जीरो से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो जीरो ही यूनिट डिजिट में आने वाला। ये कंफर्म हुआ कि नहीं? ये टाइप 1 था, ये टाइप 1 था बाबू। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप समझ गए चीज़ों को, टाइप 1 के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब आइएगा फैक्टोरियल का टाइप 2 देखिएगा। सारा टाइप अभी क्लियर कर देते हैं आपको। फैक्टोरियल का टाइप 2 ये नंबर सिस्टम में ही चल रहा है, अगर दिक्कत हो तो फिर से लिख लीजिए। नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है बाबू, ये कहीं बाहर अभी आप लोग नहीं गए हैं। टाइप 2 में देखिएगा क्या होता है। टाइप 2, टाइप 1 तो अभी आप समझे। टाइप 2 में क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको बेस दिया, ठीक है, और इसका पावर फैक्टोरियल में दे दिया, ये इसका पहला कंडीशन है ए नंबर। बी नंबर में हो सकता है कि सर बेस हो और ये फैक्टोरियल में हो और पावर जो है वो आपको सिंपल हो। सी नंबर में हो सकता है कि सर बेस भी फैक्टोरियल में हो और पावर भी फैक्टोरियल में हो, ये हो सकता है। बताइए, यही 3 कंडीशन हो सकता है बेस पावर पे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पीछे का रूल सीखे वही रूल चलेगा, नोट में कुछ नई बातें आपको सिखा दें। आप एक बात बताइएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर ध्यान से समझेंगे, अगर पावर में फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक, फैक्टोरियल 4 से अधिक हो तो फैक्टोरियल पावर में अगर 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक हो तो शेष हमेशा, आपको शेष हमेशा जीरो आएगा कि नहीं? शेष जीरो आएगा कि नहीं? जीरो। अब कहिएगा सर ये क्या बात हुई, शेष जीरो आएगा, यानी पीछे वाला क्वेश्चन का टाइप याद कीजिए, बेस पावर का क्वेश्चन टाइप, पीछे वाला वीडियो भूल गए होंगे। तो बेस पावर में फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। तो फैक्टोरियल 4 से जितनी भी ज़्यादा संख्या होगी वो कन्फर्म है कि 4 से डिविजिबल होगी, तो उसका शेष जीरो आएगा। फिर से मेरी बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पावर में फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक हो तो शेष हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि 4 से अधिक कोई भी फैक्टोरियल होगा तो वो पक्का है कि 4 से डिविजिबल होगी। यानी कि पावर में देखिएगा फैक्टोरियल 4, ठीक है, या उससे ज़्यादा
तो ये संख्या में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमेशा 0 आएगा, और जैसे ही शेष 0 आता है तो आपको पता है कि बेस के इकाई अंक का पावर 4 हो जाता है। यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, फिर से समझ लीजिए। अगर फैक्टोरियल 4 या उससे ज़्यादा है तो हमेशा वो 4 से डिविजिबल होगा, तो जैसे ही 4 से डिविजिबल होगा तो शेष तो आएगा 0। अब शेष जैसे ही 0 आएगा तो उसके इकाई अंक का पावर क्या हो जाता था, 4। याद आया? जैसे एक एग्जाम्पल लेते, इस पे एक एग्जाम्पल लेते, यहाँ पे बेस में मान लीजिए ले लिया हमने 92693 ले लिया, और इसका पावर फैक्टोरियल 928 ले लिया। तो अब एक चीज़ आप तुरंत देखेंगे, आप देखेंगे सर कि पावर है यहाँ पे, ये पावर तो सर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, तो जैसे ही फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा हुआ तो ये संख्या कन्फर्म है कि 4 से डिविजिबल है। अब जैसे ही 4 से डिविजिबल है तो इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या हुआ, 3। तो पीछे वाला मेथड याद है कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4। यदि किसी की संख्या का पावर अगर 4 से डिविजिबल हो तो उसके इकाई अंक का पावर 4 हो जाता है। ये पिछले क्लास में बता चुके थे नॉर्मल क्वेश्चन में, वही तरीका यहाँ पे लगाएंगे आप। तो ये आपको हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 9 हो गया 81, तो यूनिट डिजिट आया 1। अभी भी नहीं समझ में आया तो बोलिए। हाँ वही बात है कि अधिक हो तो शेष हमेशा 0 ही आएगा, क्यों? क्योंकि वो अधिक होगा तो 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा तो उसका शेष 0 आता है, तो 0 आता है तो बेस के इकाई अंक का पावर कितना करते हैं, 4। ये बात आप समझ चुके हैं, पहला टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई बात से दूसरे टाइप में समझिएगा। अगर बेस में मान लीजिए, अगर बेस में 4 से कम है, अगर बेस में 4 से कम है तो आप नॉर्मल सवालों की तरह समझिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट में, यहाँ पे दूसरी बात लिखते हैं, अगर बेस में फैक्टोरियल 4 या 4 से या फैक्टोरियल 4 से कम हो तो पहले सॉल्व करें, फिर नॉर्मल क्वेश्चन की तरह निकालें, निकालें। बोलिए किसी को डाउट है तो। फैक्टोरियल 4 या 4 से कम हो तो पहले सॉल्व करें, फिर नॉर्मल क्वेश्चन की तरह निकालें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम बी नंबर के लिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टोरियल 3 का पावर मान लीजिए यहाँ पे है 92, या आप ले लेते हैं 99। तो फैक्टोरियल 3 को पहले सॉल्व कीजिए, 3 × 2 × 1, और इसका पावर है 99, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 4 से कम है। समझिएगा इस बात को, फैक्टोरियल 4 से कम है ना, तो फैक्टोरियल 4 से कम होगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन वाला आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन बेस पावर, तो बेस पावर, तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे, याद है ना। इस पावर को किससे डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 4, याद कीजिएगा, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 4 से आप डिवाइड किए तो ये तो गुना कीजिए तो नीचे 6 आएगा। अब इसका 99 और 99 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, बताइए कितना आने वाला है रिमाइंडर। सो गया सब क्या, जल्दी बताइए, भाग दे दीजिए। यहाँ पे नहीं आपको आ रहा है तो 4 दूना 8 कट गया, फिर 9, 4 दूना 8, रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर आएगा। तो किसी संख्या के इकाई अंक का 6 होता है तो उसका रिजल्ट भी 6 आता है। इसका पावर अगर आप 1 भी रखिएगा तब भी आपको 6 आएगा। बोलिए तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी कि बेस में अगर फैक्टोरियल 4 हो या उससे कम हो तो उसको आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह, बेस पावर वाले मेथड से। लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा हो गया, समझिएगा, अगर फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा हो गया,
ज़्यादा हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। कुछ नहीं करना है, इकाई अंक आप बन करके डालिए 0। अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से ज़्यादा हो गया तो उसका इकाई अंक, पावर कुछ भी रहे, तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। बोलिए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो 0 ही आएगा। कंफर्म है ये नहीं बदलने वाला। जैसे उठा लीजिए ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फैक्टोरियल यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 और इसका पावर ले लेते हैं 790। तो अब फैक्टोरियल इसको सॉल्व करने पे इकाई अंक 0 आएगा, तो इसका 0 ही ना रिजल्ट होगा, पावर कुछ भी रहे। आप तो याद कीजिए ना कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 रहता है और उसका पावर कुछ भी रहे तो रिजल्ट तो हमेशा 0 ही आएगा। बोलिए, अगर अभी भी कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, रिमाइंडर 1 ही आने वाला है यहाँ पे। ऐसे भी 6 या नहीं, इकाई अंक 6 ही आने वाला है। और यहाँ पे 6 का पावर अगर आपको 3 हो जाए तब भी 6 ही आएगा इकाई। उतार लीजिए। ये दो कॉन्सेप्ट में अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो फिर से बताइए कि सर इस दो कॉन्सेप्ट में हमको प्रॉब्लम हो गया। दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्या बताए कि अगर पावर में 4 या 4 से अधिक हो तो शेष हमेशा 0 आएगा। वो तीनों पे लागू होगा, वो तीनों पे ही लागू होगा, ये तीनों पे ही लागू होगा। अगर पावर में फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक हो तो शेष हमेशा 0 आएगा। आ रही है बात समझ में? अगर बेस में फैक्टोरियल 4 या 4 से कम हुआ किसी के बेस में तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, और फैक्टोरियल 5 से अगर किसी के बेस में ज़्यादा हो गया तो कन्फर्म है कि इकाई अंक क्या आने वाला है? आपको इकाई अंक आने वाला है 0। बोलिए, अगर इकाई अंक 0 आ गया तो उसका पावर कुछ भी रहेगा तो आप उसके इकाई अंक को क्या कीजिएगा? इकाई अंक को तो 0 ही लिखिएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम्पल एक और यहाँ लेते हैं, फैक्टोरियल है 920, ठीक है, और इसका पावर है फैक्टोरियल 1099। फैक्टोरियल 920 है और इसका पावर है 1099। नहीं दिख रहा है? अच्छा, फैक्टोरियल है 1099, अब आपको दिख रहा है। अब इसका इकाई अंक तो ये कन्फर्म है कि 0 ही होगा सर, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर फैक्टोरियल दोनों तो इसके इकाई अंक में तो 0 ही आने वाला है। क्या कोई डाउट है क्या? अभी भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं सर अभी भी कोई प्रॉब्लम है। यानी कि इसके क्वेश्चन में ये कन्फर्म है कि इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। बोलिए, इसका कन्फर्म है, थर्ड वाले का तो कन्फर्म है कि इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस जैसे ही 4 से अधिक हुआ तो आपको तो वही सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 4 से अधिक जैसे ही हुआ तो इकाई अंक 0 ही आएगा, उसका पावर कुछ भी रह जाए। बोलिए, अभी भी कोई डाउट है तो? अब हम आपको एक छोटा सा बात बता देते हैं समरी टाइप में। हम एक समरी टाइप में बात बता देते हैं, और जिसको आप समरी टाइप में एक बात समझिएगा। समरी टाइप में बात समझिए, यानी अभी तक जो पढ़े ना उसका निष्कर्ष हम आपको एक ही लाइन में बता देते हैं। अभी तक आप जो सीखे उसका निष्कर्ष आपको बहुत क्वेश्चन बनाने के बाद आप समझिएगा। यानी ये चीज़ें नोट में आपको याद रहनी चाहिए जो अभी लिख रहे हैं। देखिएगा क्या लिख रहे हैं। जब पावर में, यहाँ पे समझिएगा, जब ये तीनों पे लागू होगा, ये तीनों पे लागू होगा, इसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा। जब पावर में फैक्टोरियल 4, ध्यान से समझेंगे, हो या इससे अधिक हो या उससे ज़्यादा हो या उससे ज़्यादा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, ज़्यादा हो। जब पावर में फैक्टोरियल 4 हो या उससे ज़्यादा हो तो आपको देखिएगा 0, 1, 5 और 6 के इकाई अंक क्रमशः रिस्पेक्टिवली 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 होगा। बोलिए, होंगे
इकाई अंक ये ही होंगे। इसमें कन्फर्म है ये बात कि अगर पावर में फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, अगर पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे ज़्यादा हो, ये तीनों क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उसके इकाई अंक में यही 0, 1, 5, 6 आने वाला। दूसरा चीज़ समझिएगा, अगर मान लीजिए 2 हो, 4 हो, उसके बाद अगर 8 हो, 2, 4, 8 हो, के इकाई अंक में, के इकाई अंक होने पर आंसर का 6 ही इकाई अंक होगा, 6 ही इकाई अंक होगा। आप पूरा अपने कॉपी में पूरा मेंशन करेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, 6 ही इकाई अंक होंगे, 6 इकाई अंक होगा। आ रहा है बात समझ में? कि अगर मान लीजिए ये हो गया 2, 4, 8 हो गया कि इकाई अंक, यानी बेस में, ये सब बेस की बात हो रही है, ये सब किसके लिए, ये सब बेस की बात हो रही है, ये सभी बेस की बात हो रही है, बेस की, ये सब बेस में होंगे। पावर की तो बात ऊपर ही लिख दिए हैं, ये सब किस में होंगे, बेस में, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए आपके पास 3, 7 और 9 हो, 3, 7, 9 के इकाई अंक पे, 3, 7, 9 के इकाई अंक, 3, 7, 9 के इकाई अंक होने पर, 3, 7, 9 के इकाई अंक होने पर एक इकाई अंक होगा, एक ही इकाई अंक, एक ही इकाई अंक पर होगा, एक ही इकाई अंक होगा। ये बातें समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। हम एक बार में रिजल्ट बता दिए, सारा रिजल्ट उधर लिखा दिए, ठीक है। कैमरा भी आपको उधर घुमा सकते हैं कि अगर मान लीजिए जब पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे ज़्यादा हो, तो 0, 1, 5, 6 अगर इसके किसी के बेस में, तो उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही आने वाला। अगर मान लीजिए कि फैक्टोरियल में 4 या 4 उससे ज़्यादा हो, तो अगर इकाई अंक में, यानी बेस के इकाई अंक में 2, 4, 8 हो, तो उसका कन्फर्म है कि 6 ही आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखा देते हैं आपको, समझिएगा। मान लीजिए कि इकाई अंक पे आपको है 988, ठीक है, आ रहा है बात समझ में, और इसका पावर है मान लीजिए यहाँ पे 20, तो इसका इकाई अंक कन्फर्म है कि 6 ही आने वाला, किसी भी तरीके से बता लीजिए। अब कहिएगा सर यहाँ पे तो 0 आने वाला है, क्योंकि इसका इकाई अंक तो 0 होगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फैक्टोरियल में तो बेस की बात हो नहीं रही है, किसकी, फैक्टोरियल में बेस की बात, यानी कि ये क्या होगा, डायरेक्ट इकाई अंक की बात हो रही है। अगर ये फैक्टोरियल हटा दीजिएगा, तब इसका आपको इकाई अंक होगा सर 6। अगर ये फैक्टोरियल में हुआ तो 0 हो जाएगा। बस यही तो ध्यान रखना है कि सर अगर ये फैक्टोरियल में नहीं रहा, 928 है, इसका पावर फैक्टोरियल में रहा, उससे 4 से ज़्यादा है, ये 20 किससे है, फैक्टोरियल 4 से सर ज़्यादा है, तो इसके इकाई अंक में आने वाला है 6। बोलिए अभी भी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कोई भी फैक्टोरियल में नहीं रहेगा, बेस में कोई ये फैक्टोरियल में नहीं है, तो इस हिसाब से पावर में सबका फैक्टोरियल 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अब कोई भी उठा लीजिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, हमने उठाया, समझिएगा ध्यान से, 7,779 फैक्टोरियल में नहीं लेना, और इसका पावर ले लीजिए फैक्टोरियल 999, तो इसके इकाई अंक में कितना आएगा, 779 का फैक्टोरियल 99 है, तो आपको 379 के इकाई अंक होने पर, तो इकाई अंक 9 है, इसका पावर फैक्टोरियल 4 से अधिक है, तो क्या इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक होगा 1, इसका इकाई अंक होगा 1। बोलिए, बेस में कोई भी फैक्टोरियल में नहीं रखना है, इस नियम में पावर में फैक्टोरियल में रखना है, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, बहुत रिसर्च वाली बात है। हाँ, एक ही क्लास में आपको क्लियर कर दिए, क्लियर है कि नहीं, एक ही क्लास में क्लियर कर दिए। बस क्वेश्चंस की बात होगी तो क्वेश्चन तो अपडेट लाएंगे, समझिए इसको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोलिए अभी भी कोई डाउट है तो। थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए, तो इधर आना चाहिए, थोड़ा सा इधर कीजिए तो।
हाँ क्लियर है। चलिए ये भी चीज़ें आ रही हैं, बोलिए सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ये सब फैक्टोरियल में नहीं होना चाहिए बेस में, तब ये नियम लागू हो जाएगा, और बाकी फैक्टोरियल में रहेगा तो जी का ही अंक 0 ही आने वाला है, आपको पता है। चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग और आपको आगे बताएंगे। वेरी गुड, बोलिए।